सरकार की तरफ से दिया गया है टैक्स के स्लैब में ये बड़ा बदलाव किया गया है। बजट में मिडिल क्लास पर खास फोकस इस सरकार का रहा। 12 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। 12 से 16 लाख तक की आय पर 15% टैक्स लगेगा। ये पूरा जो करिकुलम है ये आप जरा देख लीजिए, पहले क्या था और अब क्या कुछ हो गया है। और पूरी तरीके से निर्मला सीतारमण की तरफ से 4 लाख से 8 लाख तक 5% टैक्स, 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 लाख जिनकी आय है उनको 15% अब टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि लोगों को उम्मीद भी यही थी कि इस बार के टैक्स स्लैब में कुछ बड़ा बदलाव किया जा सकता है, लेकिन ये बड़ा बदलाव करते हुए निर्मला सीतारमण की तरफ से आखिरी घोषणा की गई। टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव, इनकम टैक्स छूट की सीमा अब 12 लाख कर दी गई है। इसके साथ ही कई योजनाओं पर वित्त मंत्रालय की तरफ से, वित्त मंत्री की तरफ से बड़े ऐलान किए गए, लेकिन सबसे ज्यादा जो नजर थी वो टैक्स स्लैब को लेकर के थी। करदाताओं की नजर थी 1 लाख रुपए महीने की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले और अब में क्या मेजर बदलाव हुआ है जरा आप वो देख लीजिए। 16 से 20 लाख तक 20% टैक्स, 12 से 16 लाख तक आपकी आय है तो 15% टैक्स का भुगतान आपको करना पड़ेगा। इस बार बजट में मिडिल क्लास पर खासा फोकस किया गया है। इसके साथ ही रेमिटेंस पर लगने वाले टीसीएस की सीमा भी 10 लाख बढ़ा दी गई है। यानी जो खर्च आप विदेश पर करते हैं आने जाने पे या फिर शिक्षा को लेकर, उसकी लिमिट अब 10 लाख कर दी गई है। टीडीएस में भी छूट मिली है, टीसीएस में भी छूट मिली है। एनपीएस वात्सल्य खातों से पैसा निकालने की सीमा बढ़ी है। इसके साथ ही जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो अगर ब्याज लेते हैं 50,000 रुपए से ज्यादा तो उनकी जो लिमिट है वो 1 लाख तक फिक्स की गई है। 2 से 4 साल पुराना आईटीआर भी अब आप भर सकते हैं। ये भी कहा गया 6 लाख तक के किराए पर कोई टीडीएस आपको नहीं भरना होगा। टीडीएस टीसीएस में छूट, जिससे महंगाई में सीधा असर पड़ेगा और जो मनी फ्लो है वो भी ज्यादा बढ़ेगा। और इसके मद्देनजर सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। टीसीएस की सीमा 10 लाख, 2 से 4 साल पुराना आईटीआर आप फाइल कर पाएंगे। अभी हर साल आपको ये आईटीआर फाइल करना पड़ता था। 6 लाख तक के किराए पर कोई टीडीएस आपको नहीं भरना पड़ेगा। टीडीएस टीसीएस में छूट से महंगाई से निजात मिलेगा लोगों को। इसके साथ ही जो मनी फ्लो है वो भी ज्यादा देश में बढ़ेगा। सीनियर सिटीजन के लिए भी कई योजनाएं जिसका जिक्र वित्त मंत्री की तरफ से किया गया। बजट में मिडिल क्लास पर बड़ा फोकस रहा और ये बड़ा ऐलान है जिसका इंतजार मिडिल क्लास को लंबे समय से था। 12 लाख तक की जो आय है आपकी, उस पे आपको 1 रुपए भी टैक्स नहीं भरना है। लेकिन उसमें एक और बात कही गई है कैपिटल गेन को लेकर, यानी किसी और जरिए से आप पैसा कमाते हैं तो फिर वो प्रावधान बदलेगा। लेकिन 12 लाख तक की अगर आपकी कमाई है, आय है, तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। कैपिटल गेन इससे अलग रहेगा। इसके साथ ही 12 से 16 लाख पे 15%, 16 से 20 लाख तक 20% टैक्स आपको देना पड़ेगा। बजट में मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। एमएसएमई सेक्टर्स के लिए बड़ा ऐलान है। खास तौर पर बिहार पे वित्त मंत्री का खास फोकस रहा है। मिथिलांचल को लेकर के कई बड़े ऐलान किए गए। मखाना उत्पाद को लेकर के बड़े ऐलान किए गए हैं। एयरपोर्ट को लेकर के बड़े ऐलान किए गए हैं। बिहार पे भी खास फोकस रहा इस बार सरकार का। और टैक्स स्लैब पहले क्या था, अब क्या था, यानी कोई भी कंफ्यूजन आपको है तो आपको यहाँ टेलीविजन स्क्रीन पर आप साफ देख सकते हैं कि क्या कुछ बदलाव किया गया है। 12 लाख तक की आय पर 0 टैक्स भरना है। 12 से 15 लाख है आपकी आय, 15% आप टैक्स भरेंगे। 15 से 20 लाख अगर आपकी आय है तो 20% आपको टैक्स भरना पड़ेगा। इसके साथ ही एआई पर भी खास फोकस रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए या फिर अपने लोगों को स्किल करने के लिए भी योजनाएं वित्त मंत्रालय की तरफ से इसका ऐलान किया गया है। 3 साल में सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाया जाएगा। जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उन पर भी जो पैसे लगते हैं, जो टैक्स लगता है, वो घटाने का भी ऐलान वित्त मंत्री द्वारा किया गया। लेकिन एमएसएमई सेक्टर हो, मिडिल क्लास सेक्टर हो, ये इन तमाम क्षेत्रों में बड़ा बदलाव किया गया है। हालांकि ये भी कहा गया कि जो टैक्स है उससे रिलेटेड एक बिल आएगा। जाहिर है उसमें शायद जो पुराने करदाता थे या फिर जो रिजीम फॉलो करते थे हम, ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम, हो सकता है उसको लेकर के नया कानून बने। ये भी संभावनाएं हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव करके उस बिल को संशोधित किया जाएगा, उस बिल में इसका जिक्र किया जाएगा और फिर नया कानून आएगा। इसके साथ ही देखते हैं हम कि जो दान किया जाता है उसमें भी कुछ लिमिट होता है जिससे टैक्स रिबेट आपको मिलता है। संभावित ये भी है कि जब अगले हफ्ते उसे पेश किया जाएगा तो इसमें बदलाव की संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल जो मिडिल क्लास लोग हैं उन्हें बड़ी सौगात मोदी सरकार की तरफ से
वित्त मंत्री की तरफ से बड़े ऐलान किए गए हैं। 12 लाख तक की अगर आपकी आय है तो आपको एक भी पैसा, एक भी रुपए आपको टैक्स नहीं भरना है। पहले क्या था और अब क्या है, यहां आप टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 15 से 20 लाख वाले आय वाले लोग 20% टैक्स, 20 से 25% टैक्स अब भरेंगे। लेकिन जो लिमिटेशन है वो 12 लाख तक फिक्स कर दी गई है। इसके साथ ही टीडीएस और टीसीएस में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। महिलाओं पर भी खास फोकस रहा, युवाओं पर खास फोकस रहा, लेकिन सबसे ज्यादा मिडिल क्लास को सरकार ने देखा है और मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख तक की आय पर टैक्स फ्री 12 लाख तक की आय को किया गया है। और उसके बाद जो रिजीम है वो फॉलो होगा। 10 से 12 लाख 15% पहले आप टैक्स भरते थे, लेकिन अब 15 से 20 लाख अगर आपकी आय है तो आप 15% टैक्स भरेंगे। 5 से 7 लाख की आय 5% टैक्स भरा करते थे, अब 12 से 15 पर 15% आपको भरना है। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये 7 से 12 तक का जो आंकड़ा पहुंचा है, ये कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली को या फिर जो आम लोग हैं, जो मिडिल क्लास तबका है, उसे बड़ा लाभ मिलता हुआ नजर आया है। तो नए भारत का ये नया बजट है और फोकस रहा 2047 पर। विकसित भारत बनने की दिशा में भारत आगे बढ़ता हुआ, और जाहिर है ये टैक्स स्लैब में जो बदलाव हुआ है इसे बड़े रूप में, बड़े प्रारूप में देखना चाहिए, क्योंकि अब तक जो टैक्स है वो 5, 10, 15 तक खिसकता रहा, लेकिन 12 लाख अगर आपकी आय है माइनस कैपिटल गेन यानी किसी और सोर्स से अगर आपकी इनकम है तो आपको एक भी रुपए टैक्स में नहीं भरना है। महिला, युवा, गरीब, किसान, बजट में सबका कल्याण देखा गया। वित्त मंत्री जैसे ही पोडियम पर आती हैं, उन्होंने सबसे पहले किसानों को राहत देने की शुरुआत की। उसके बाद फिर बिहार पे भी खासा फोकस रहा है। इस बार बजट में प्रधानमंत्री मोदी का विजन नजर आया। विकसित भारत की तरफ हम बढ़ते हुए 2047 पर फोकस, और ऐसे में मिडिल क्लास को बड़ी राहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से। हालांकि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम को लेकर के फिलहाल कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन ये जरूर कहा गया कि अगले हफ्ते नया बिल आएगा टैक्स को लेकर। टैक्स का मतलब हुआ टैक्स स्लैब को लेकर नहीं, बल्कि जो रूल रेगुलेशन है टैक्सेस को लेकर के, उसको लेकर के बिल सदन में पेश किया जाएगा और फिर संभवतः वो आगे चलकर कानून बनेगा। लेकिन फिलहाल बड़े तबके को ये बड़ी राहत मिली है, क्योंकि 12 लाख तक की आय कमाने वाले लोग, 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोग मिडिल क्लास ग्रुप में आते हैं, और ये बड़ी राहत निर्मला सीतारमण की तरफ से दी गई है। एमएसएमई का सेक्टर हो या फिर मिडिल क्लास का सेक्टर हो, इस बार के बजट में पूरा ध्यान इस पर रखा गया है। बजट में इस बार मोदी का मिशन नजर आया, विकसित भारत 2047 की झलक नजर आई। इसके साथ ही देश अब और आगे प्रगति की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी पूरा जोर मोदी सरकार का पहले से रहा है। इसके साथ ही मिथिलांचल को भी बड़ी सौगात मखाना बोर्ड से जो छोटे किसान हैं, जो व्यापारी हैं, उन्हें फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये कुछ बड़े ऐलान हैं जो इस समय आप देख रहे हैं, वो निर्मला सीतारमण की तरफ से किया गया, वित्त मंत्री की तरफ से किया गया है। इसके साथ ही इंश्योरेंस में जो 100% एफडीआई को मंजूरी दी है, इसका मतलब डायरेक्ट है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है उसमें अब बीमा कंपनी जो कि विदेश से आएगी उसकी हिस्सेदारी 100% हो सकती है। जाहिर है अगर विदेशी कंपनी बीमा इंश्योरेंस कंपनियां अगर भारत में होती है और उनकी हिस्सेदारी 74% से बढ़कर 100% है, तो इससे भारतीय भागीदारी के साथ मिलकर के बिजनेस करना इसमें जरूरी नहीं होगा, और बीमा के क्षेत्र में अधिक विदेशी निवेश भी आएगा और अच्छे उपकरण भी भारत में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही स्टूडेंट्स पर ध्यान दिया गया है। आईआईटी को और विकसित करना, एक्सेलेंस फॉर आर्टिफिशियल फॉर एआई के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट फिक्स किया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में अगले 5 साल में 75,000 सीटें जोड़ी जाएंगी। मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। इसके साथ ही जो कोसी का क्षेत्र है मिथिलांचल का, उसे विकसित किया जाएगा। उसके लिए बजट फिक्स किया गया। 3 साल में सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भारत को विकसित करने का प्रयास प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। सभी जिला अस्पतालों में डे केयर, कैंसर सेंटर की सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़कर के 30,000 रुपए की गई है। इसके साथ ही टीडीएस हो, टीसीएस हो, इसमें भी भारी छूट सरकार की तरफ से दिया गया है। स्कूल हो और उच्च
शिक्षा के लिए जो भारतीय भाषा में पुस्तकें हैं वो उपलब्ध कराएगी सरकार। ये तमाम योजनाएं जिसका जिक्र किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। लेकिन सबसे बड़ी घोषणा, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये रहा है मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए, जिसमें 12 लाख तक की आय पर 0% टैक्स आपको अदा अब करना पड़ेगा। 1000 करोड़ लोगों को हवाई जहाज में यात्रा करने का मौका मिलेगा, क्योंकि जो एयरपोर्ट्स है उसे भी विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही टीडीएस हो या फिर टीसीएस हो, उसमें भी सुविधा दी गई है। बिहार में 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दिए जाएंगे, जो कि बिहार के लिए जरूरी भी रहा। और ऐसे में कुछ बड़े ऐलान निर्मला सीतारमण की तरफ से इस समय किए गए हैं। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज यानी टीडीएस के स्रोत पर जो है वो कटौती की गई है। इसके साथ ही टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी कि टीसीएस पर भी कटौती कर दी गई है। मिडिल क्लास में पर्सनल इनकम टैक्स में सुधार हुआ है और इसे बड़े सुधार के तौर पर देखा जा सकता है। सीनियर सिटीजन के लिए ब्याज पर टैक्स में छूट मिली है। ब्याज पर कुल 50,000 से बढ़ करके ये 1 लाख तक किया गया। टीसीएस की जो लिमिट है वो 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख अब कर दी गई है, जो एक बड़ा आंकड़ा है। रेमिटेंस पर लगने वाला टीसीएस की जो सीमा है उसे लगभग 10 लाख रुपए किया गया है। तो ये बड़ी राहत मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, महिला, युवा, गरीब और किसान। बजट में सब पर ध्यान रखा गया, सबका ध्यान रखा गया और ध्यान रखा गया है 2047 में होने वाले विकसित भारत का, जिसको आज सदन के पटल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करती हुई नजर आई। महिला, युवा, गरीब, किसान, बजट से सबका कल्याण। टीडीएस के प्रावधान और पैन मामलों पर ये लागू नहीं होंगे, क्योंकि टीडीएस में बड़ी कटौती की गई है। इसके साथ ही 4 साल में भी, पिछले 4 साल का भी आप जो आईटी रिटर्न है वो भर सकते हैं। तो ये कुछ अच्छे प्रावधान हैं जो दिए गए हैं सरकार की तरफ से। सीनियर सिटीजन के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं। जो ब्याज है उस पर टैक्स में 50,000 से 1 लाख तक की सीमा की गई है, जो टैक्स की % है जो वो भरते हैं। इसके साथ ही कुछ जो और चीजें हैं, जो कुछ उत्पाद है, जैसे कि मोबाइल फोन हो गया, एलसीडी स्क्रीन हो गई, फ्लैट पैनल पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा करके 10 से 20% हालांकि किया गया है। तो ये कुछ प्रावधान हैं जो लागू किए गए हैं। कुछ बड़े ऐलान हैं जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किए गए हैं। इसके साथ ही चमड़े के आयात पर से शुल्क हटाया गया है। फ्लैट पैनल पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा करके 10 से 20% अब कर दिया गया है। टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख की गई है सीनियर सिटीजन के लिए। लेकिन सबसे बड़ी राहत जो मिडिल क्लास फैमिलीज को मिली है वो ये कि 12 लाख तक की अगर आपकी आय है तो आपको टैक्स 0% लग रहे हैं। और उसके बाद भी कैसे कैसे, यानी 12 से 16%, 16 लाख आपकी आय है तो 15% टैक्स लेंगे। इसका भी जिक्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सदन के पटल पर किया गया है। हालांकि इनकम टैक्स को लेकर के एक बिल पेश होना है, जिसका जिक्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया कि वो अगले हफ्ते आएगा और संभवतः वो ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम का हो सकता है, या फिर कुछ और उसमें जोड़ा जा सकता है या फिर माइनस किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल मिडिल क्लास फैमिलीज को ये बड़ी राहत दी गई है। 12 लाख तक अगर आपकी है आय तो आपको नहीं भरना पड़ेगा अब टैक्स। 16 से 20 लाख तक की आय पर 20% टैक्स भरेंगे। 12 से 16 लाख अगर आपकी आय है तो 15% आपको टैक्स भरना पड़ेगा। 20 से 24 लाख तक की आय है तो 25% आपको टैक्स भरना पड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ये बड़ा ऐलान किया गया है, जिसका इंतजार हर किसी को इस बजट से था। बजट 2025 में बिहार पर खासा फोकस किया गया है। मखाना बोर्ड बनाने की बात कही गई है। इसके साथ ही मिथिलांचल क्षेत्र को बड़े फायदे हुए हैं और बड़ी योजनाएं मिथिलांचल क्षेत्र के लिए लाया गया है।